नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिम रोजगार मित्र जॉब की तैयारी जिम्मेवारी हमारी। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को विदित है, इस चैनल के माध्यम से हम हिमाचल प्रदेश पटवारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। जिस उपलक्ष्य में हम लोग पटवारी भर्ती सीरीज से उस एग्ज़ाम को लक्षित कर रहे हैं, आज उसी लक्ष्य को निर्धारित करते हुए दोस्तों हमारी क्लास नंबर 38 पहुंच चुकी है। 37 क्लास से हम इस प्लेलिस्ट के माध्यम से, इन वीडियोस के माध्यम से आपके साथ शेयर कर चुके हैं। उम्मीद कर रहा हूं आपको कहीं ना कहीं यह प्लेलिस्ट फायदेमंद साबित होगी और कहीं ना कहीं आपको पसंद आ रही होगी। और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है, आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमेशा की तरह हर लेक्चर की PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम लिंक से हमारा टेलीग्राम चैनल का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे और विभिन्न लेक्चर्स की PDF भी आपको मिलती रहे। बिना समय बर्बाद किए हुए सीधा बढ़ेंगे आज प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न नंबर 1 दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। बांदला पहाड़ी, जहां पर क्या हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अब दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए जब आप क्या पढ़ते हैं, जिलावार इतिहास पढ़ते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो दोस्तों प्लेलिस्ट में लिंक दिया गया है, HPG के नाम से प्लेलिस्ट होगी। वहाँ पर काफ़ी विस्तार से और हिंदी में HPG को समझाया हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमें यह भी कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस जिले की विस्तार से HPG की वीडियो चाहिए। दोस्तों, क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बांदला पहाड़ी हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या निकल रहा है कि हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर है? वो है बांदला, जगह होगी, और जिला बिलासपुर हो गया। अब दोस्तों, जब बिलासपुर की बात आई है, यहाँ पर जानना क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बिलासपुर की अगर पहाड़ियों की बात चल रही है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं बिलासपुर आप सभी को पता है कहलूर रियासत का हिस्सा था। ठीक है। इसको क्या कहा जाता था? सतधार कहलूर भी कहा जाता था, ये आपको बताया था मैंने। अब सतधार कहलूर क्यों कहा जाता था? क्योंकि यहाँ पर क्या है, 7 पहाड़ियाँ हैं। ठीक है। अब उनके 7 पहाड़ियों के आपको नाम याद होने चाहिए। ऐसे दोस्तों आपको कोई भी MCQ है, उसको आपने उसकी चीरफाड़ ऐसे करनी है ताकि आपको उस MCQ से कोई भी क्वेश्चन और मिल जाए तो आपके लिए नॉलेज एडिशन हो जाता है और एग्जाम के लिए आपको फायदा हो जाता है। हम दोस्तों पहाड़ियों की बात करें, एक आएगा नैना देवी, आप सभी को पता है इसके बारे में। ठीक है। दूसरी हमारे पास क्या आती है? कोट पहाड़ी आती है। ठीक है। और अगर आपको विस्तार से पढ़ना है, प्लेलिस्ट में लिंक दिया गया है HPG का, वहाँ से आप बिलासपुर के बारे में बिल्कुल बारीकी से पढ़ सकते हैं। ठीक है। फिर आता है हमारे पास झंझार धार। ठीक है। फिर चौथे नंबर पर हमारे पास आती है त्यूण धार। 5वें पर हमारे पास क्या आती है? बहादुरपुर पहाड़ी। ठीक है। और छठे पर क्या आती है हमारे पास? रतनपुर पहाड़ी। और 7वें पर क्या, जिसकी हमने बात की थी, किसकी? बांदला पहाड़ी की। अब मुझे नहीं लगता कि आज के बाद आप लोग बिलासपुर की 7 पहाड़ियों के बारे में भूलेंगे। और बिलासपुर को क्या कहा जाता था? सतधार पहाड़, सतधार कहलूर भी कहा जाता था। क्यों? यहाँ पर 7 पहाड़ियाँ थी। ठीक है। और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है? बांदला में। बांदला कहाँ है? बिलासपुर में। उम्मीद कर रहा हूँ A to Z कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है? राजा साहिल वर्मन ने चंबा शहर की स्थापना किसके नाम पर की थी? कई बार एग्जामों में क्वेश्चन आया हुआ है, आपको इसके आंसर पता होना चाहिए। ठीक है। आप लोग दोस्तों क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भाई आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर A, राजा साहिल वर्मन ने अपनी बेटी का नाम क्या था? चंपावती। जिसके नाम पर क्या रखा? चंबा शहर का नाम क्या पड़ गया? चंबा पड़ गया। ये आपको पता होना चाहिए।
ठीक है, और उन्होंने क्या किया था, चंबा शहर की स्थापना की थी, ये भी आपको पता है। और राजधानी कहाँ से बदली थी, पहले राजधानी थी ब्रह्मपुर, ठीक है, उसको बदलकर चंबा कर दिया था, किसने, साहिल वर्मन ने। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी आपको यहाँ से ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। और जो साहिल वर्मन राजा हैं, इनकी पत्नी कौन थी, नैना देवी, ठीक है, नैना देवी इनकी पत्नी थी, जिनकी याद में क्या मनाया जाता है, सूही मेला मनाया जाता है, आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सब चीज़ें फायदेमंद क्लियर लग रही होंगी। और दोस्तों, अगर मैं एक चीज़ और बात करूँ यहाँ पर, जब साहिल वर्मन की बात यहाँ पर चली हुई है, क्या कि इन्होंने कौन सा मंदिर का निर्माण कराया था, लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। फिर चंद्रशेखर मंदिर का निर्माण करवाया था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। चंबा के रंग महल की नींव किस राजा द्वारा रखी गई थी। अब ये भी काफ़ी आसान सवाल है, ठीक है। चंबा के रंग महल की नींव किस राजा द्वारा रखी गई थी दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, उमेश सिंह के द्वारा। किसकी, रंग महल की। और इन्होंने एक और महल बनाया था, क्या, नाडा महल, अगर आपको ये पता, ठीक है। ऐसे दोस्तों आपको नॉलेज एडिशन करना पड़ेगा एग्जाम में, तभी फायदा होगा। और हिम रोजगार मित्र चैनल के माध्यम से आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो रही हैं, ठीक है। अब देखेंगे हिमाचल प्रदेश में किस राजा ने तारागढ़ फोर्ट, तारागढ़ किला बनवाया था। सवाल एग्जाम में कई बार आया हुआ है। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए दोस्तों कि तारागढ़ किला भाई है कहाँ पर। तारागढ़ किला है हिंडूर रियासत, मतलब आज का नालागढ़, वहाँ पर किला था, ठीक है। ये आपको पता लग गया। उम्मीद कर रहा हूँ आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिया होगा अब तक। ये राजा ताराचंद ने बनवाया था, कौन सा किला, तारागढ़ किला, ठीक है। कहाँ पर, हिंडूर रियासत में, हिंडूर मतलब नालागढ़ में, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। और साथ में इन्होंने क्या बनाया था दोस्तों, तारा देवी मंदिर का निर्माण भी करवाया था, ठीक है। और दोस्तों एक कैच यहाँ पर और है कि ताराचंद जो राजा है ये कहाँ के हैं, बिलासपुर के। एग्जाम में क्वेश्चन एग्जामिनर आपको ऐसे ही पूछ सकता है कि तारागढ़ किला, जिन नालागढ़ में तारागढ़ किला किस रियासत के राजा द्वारा बनाया गया था, तो बिलासपुर आए, ये आपको पता होना चाहिए। प्रश्न नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, बिल्कुल आसान सवाल है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अलीखड़, गंबरखड़ और सीरखड़ नदियां बहती हैं। चंबा, कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर। काफ़ी आसान सवाल है, जल्दी से इसका आंसर दे देंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। काफ़ी बारीकी से दोस्तों हमारे द्वारा बिलासपुर का HPG के हिंदी में पढ़ाया गया है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर आप बारीकी से देख सकते हैं। अब दोस्तों ये सवाल कहाँ से, कुक्ती दर्रा हिमाचल के किन 2 स्थलों को जोड़ता है। चंबा, कांगड़ा, कांगड़ा कुल्लू, भरमौर, लाहौल, इनमें से कोई भी नहीं। प्रश्न नंबर 6 की बात करें तो आप सभी को पता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कुक्ती दर्रा, कई बार एग्जामों में आया हुआ है, ठीक है। ऐसे दोस्तों आपको क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। प्रश्न नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, किसने लाहौल को ग्लेशियरों की घाटी कहा था, ठीक है। दोस्तों ये सवाल कहाँ आया था, ये HPTGT आर्ट्स के जो कमीशन का एग्जाम हुआ उसमें सवाल पूछा गया था। किसने लाहौल को ग्लेशियरों की घाटी कहा था, गोवर्धन सिंह, बाईस परमार, APF हारकोट, एंड्रयू विल्सन। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, 7 का डी होगा, क्या, एंड्रयू विल्सन, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ और पक्की होनी चाहिए, क्या, कि भाई किस किताब में कहा था, किस किताब में कहा था एंड्रयू विल्सन की, वो तो क्या थी, वो हमारे पास थी अबोर्ड ऑफ गॉड, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से क्या हुआ, आपके 2 क्वेश्चन बन गए। एक, अबोर्ड ऑफ गॉड किताब किसने लिखी है, एंड्रयू विल्सन ने, और उसने क्या कहा, ग्लेशियरों की घाटी कहा, किसको कहा, लाहौल, ये आपको पता होना चाहिए। प्रश्न नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, हिमाचल प्रदेश में टिप्पा, टिबेटियन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्थापना कब हुई, कई बार सवाल आया हुआ है। अब इस सवाल का आंसर क्या होगा भाई, इस सवाल की अगर बात करें, इस सवाल का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, 1959, ठीक है। टिप्पा, टिबेटियन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्थापना हुई। प्रश्न नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्या सवाल है,
हिमाचल प्रदेश में 10वां रियासत की स्थापना किसने की? रतन चंद, कल्याण चंद, दीप चंद, पूर्व चंद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर होगा क्या? पूर्व चंद। कब? 1170 में। कई बार सवाल आया हुआ है एग्जाम में। प्रश्न नंबर 10 और आज का अंतिम क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। हिमाचल प्रदेश में सरोल भेड़ प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित है? शिमला, कांगड़ा, चंबा, लाहौल स्पीति। दोस्तों प्रीवियस ईयर है ये, एचएस में सवाल पूछा गया है, एक बार अलाइड में सवाल पूछा गया है। हिमाचल प्रदेश में सरोल भेड़ प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित है? शिमला, कांगड़ा, चंबा, लाहौल स्पीति। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा राइट आंसर होगा? सी राइट आंसर होगा, चंबा में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो हिम रोजगार मित्र चैनल के माध्यम से पटवारी भर्ती सीरीज की क्लास नंबर 38। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो के नीचे जहाँ डिस्क्रिप्शन है उसके नीचे एक थैंक्स नाम का बटन दिया होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि आप कुछ हमें यहाँ पर अपनी सपोर्ट दे सकते हैं, ताकि आपको और बेहतर कंटेंट हम प्रोवाइड करवा सकें। यहाँ पर बाय एंड सेंड की ऑप्शन भेज के जो राशि आप हमें भेजेंगे वो हमारे चैनल को डायरेक्ट मिल जाएगी और हमें सपोर्ट हो सकती है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके दोस्तों आप हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारा इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके हमारी टेलीग्राम फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि आपको समय समय पर विभिन्न क्लासेस की जानकारी मिलती रहे। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो आपसे गुजारिश रहेगी कि बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको हमारी क्लासेस की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके और आप समय पर हमारी क्लासेस देख सके। धन्यवाद। जल्द मिलेंगे नई वीडियो नए कंसेप्ट के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।